गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है वर्कशीट नंबर 29। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा दिया गया हमारी वर्कशीट नंबर 29 है जो हम करने जा रहे हैं, और आज डेट भी 29 ही है। साइंस सब्जेक्ट है हमारा और क्लास है 7th। ठीक है कि माय नेम इज़ ज्योति एंड आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस। इट्स माय फर्स्ट लेक्चर, इट्स माय फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो अब हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ये फर्स्ट चैप्टर है बच्चों आपका मेरे साथ। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट। ठीक है, आपने लाइट देखी होगी, है ना। लाइट देखी होगी, जब लाइट चली जाती है क्या होता है ना। सारे ऑफ सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो है वो बंद हो जाती है। बट यहाँ पे हम लाइट वो नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे लाइट का मतलब है प्रकाश। बच्चा क्या सोचता है कि लाइट चली गई, ओहो इलेक्ट्रिसिटी चली गई, नॉट अ लाइट चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट मतलब प्रकाश। प्लेइंग विद द स्फेरिकल मिरर्स, तो यहाँ पे हम स्फेरिकल मिरर के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ओवरव्यू में क्या बोला गया है। पिक 1 में आपको दिख रहा है कि डेंटिस्ट जो है वो बच्चों को दांत देख रहा है। यहाँ पे पिक 2 में आपको दिख रहे हैं गाड़ी की जो मिरर्स होते हैं साइड में लगा हुआ वो दिख रहा है। ठीक है, तो इस पिक्चर्स को अभी हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस पे बेस्ड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या भी बोला गया है, हैव यू एवर सीन योर इमेज इन द न्यूली ब्राइट स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड स्टेनलेस स्पून, इफ़ नो गो टू द किचन। मतलब कि आपने कभी कोई नई प्लेट देखी होगी, स्टील की प्लेट, उसमें आपने अपना फेस देखा होगा, अपना इमेज देखा होगा, या फिर आपने चम्मच में देखा होगा तो वो कैसा दिखता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप जाइए और ये करके देखिए, और आपको क्या दिखता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इफ़ गो, समझे, तो उसमें आप ऑब्वियसली उसमें आपकी इमेज दिखती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ द स्पून। ठीक है, कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ द स्पून। द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। ठीक है, जो स्पून होता है, स्पून का जो कर्व सरफेस होता है वो जो होता है वो एक मिरर की तरह काम करता है, जिसमें हम अपने फेस को देख सकते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द कर्व इमेज इज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टाइप ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, if the reflecting surface of a spherical mirror is concave, it is called a concave mirror। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि इनर सरफेस ऑफ द स्पून, कोई चम्मच है उसका जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो उसको क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, जैसे आपने ये एक चम्मच देखा इस एग्जांपल में, यहाँ साइड में हमें इमेज दे रखी है, एक चम्मच है, उसका जो चम्मच का अंदर वाला साइड है, इनर साइड ऑफ द स्पून, अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर। कनकेव मिरर डेफिनेशन क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। और सेकंड क्या है, इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, अगर सरफेस कॉन्वेक्स हो जाती है, मतलब आउटर सरफेस ऑफ द स्पून, स्पून का बाहर का पार्ट जो है वो हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस ऑफ द स्पून कॉन्वेक्स कहलाएगा, इनर सरफेस ऑफ द स्पून क्या हो जाएगा, कॉनकेव कहलाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर है। कौन कौन से, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है हमारा, कॉनकेव मिरर हो गया इनर साइड ऑफ द स्पून, और कॉन्वेक्स हो गया आउटर साइड ऑफ द स्पून। इसमें तो पता चल नहीं रहा इस पिक्चर में, लेकिन यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं इमेज। इमेज क्या होती है, द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर इज कॉल्ड इमेज। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस, मतलब ऑब्जेक्ट हमें दिखने में कैसा लगता है,
ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई कैसे देता है, और अपीयरेंस का मतलब होता है दिखाई कैसे दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इमेज होता क्या है, ठीक है। देखो एन इमेज अपीयरेंस ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर इज कॉल्ड इमेज। मिरर पे जो रिफ्लेक्शन आता है वही इमेज कहलाता है। इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर। अब हमें क्या करना है, स्फेरिकल मिरर्स पे इमेज कैसी कैसी बनती है। जैसे हमारे पास दो स्फेरिकल मिरर आ गए, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर में जब हम इमेज देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, जैसे कि कॉनकेव मिरर के एग्जांपल ले लो। जैसे कि जो डेंटिस्ट होते हैं उनके पास जो मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। वो क्या करता है, छोटे सी चीज़ों को, छोटी से पार्ट को बड़ा करके दिखाता है। तो बड़ा करके दिखा, वो क्या बना, इमेज। जो इमेज उस मिरर पे बनता है वो हमारी इमेज हुई। एन इमेज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन पे हमें क्या दिख रहा है, इमेज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड द रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज क्या होती है, अ इमेज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। जो प्लेन मिरर होती है उस पर कोई भी हमें इमेज नहीं बनती है। सच एन इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ठीक है। वो वर्चुअल होती है, वो दिखाई नहीं देती, ठीक है। और वो रियल इमेज होती है जो स्क्रीन पे दिखती है। इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर। देखो कनकेव मिरर के मैंने एग्जांपल दिया। जो डेंटिस्ट के पास मिरर होता है वो क्या करता है, चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो मिरर दो टाइप के थे, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो इमेज जो होती है कनकेव मिरर की छोटी बड़ा करके दिखाती है, और कन्वेक्स मिरर की जो इमेज होती है वो क्या करती है, छोटा करके दिखाती है। लार्ज एरिया को कवर करती है और छोटा करके दिखाती है। द इमेज मे ऑल्सो बी रियल एंड विजुअल। इमेज कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है और विजुअल भी हो सकता है। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म द विजुअल एंड डायरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्म इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो कॉन्वेक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, जो इमेज बनती है वो हमेशा छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब हम इधर आते हैं, यूज़ ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर जैसे कॉनकेव का मैंने बताया कि डेंटिस्ट के पास होता है वो मिरर, जैसे डेंटिस्ट के पास होता है, ठीक है। देखो कॉनकेव मिरर आर यूज बाय द डेंटिस्ट टू सी द इनलार्ज इमेज ऑफ अ टीथ एंड द रिफ्लेक्टर ऑफ द टॉर्चेज जो होते हैं उसका भी होता है। हेडलाइट्स ऑफ द कार की जो हेडलाइट होती है उसमें भी कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, ठीक है। स्कूटर्स में जो हेडलाइट्स होती है वो भी क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर के होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लार्ज एरिया को, बड़ी इमेज को छोटा करके दिखाता है। अब जैसे तुमने देखा होगा कार की साइड में जो साइड में जो शीशा लगा होता है वो क्या करता है, पीछे का जो इतना बड़ा एरिया होता है वो पूरे को उस छोटे से मिरर में हमें दिख जाता है। तो इससे हमें याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर के एग्जाम्पल क्या है, व्हीकल्स में जो रियल व्यू को देखने के लिए यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब हम करते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप सो। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सरफेस ऑफ द स्टेनलेस स्टील स्पून एक्ट एज अ कॉनकेव मिरर। अब देखो स्टेनलेस स्टील के कौन सा पार्ट होता है कॉनकेव मिरर की तरह, तो आप इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट का आंसर देखो भाई, फर्स्ट का आंसर तो हमें मिल गया। जो कॉनकेव मिरर होता है वो इनर साइड होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है वो आउटर साइड होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉनकेव में हो जाएगा इनर और कॉन्वेक्स में हो जाएगा आउटर। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके इमेज की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। तो देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी यहाँ पे से हमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टीज़ है ऑब्जेक्ट की वो क्या है, फॉर्म इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन एन ऑब्जेक्ट। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू यूजेस। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, राइट द टू यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के हमें यूजेस देखने हैं। कॉनकेव मिरर का है, इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर पूछा गया है। तो कॉनकेव मिरर के जो यूजेस हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। फर्स्ट यूजेस लिख देना, डेंटिस्ट टू सी द इन लार्ज इमेज इन द टिथ, ठीक है। जैसे आपने पिक्चर 1 में देखा था, इसका एक यूज़ ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हेडलाइट्स ऑफ द कार,
ठीक है बच्चों, हमने ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट कर ली, साथ के साथ हमने क्वेश्चंस भी कर लिए। आई होप आपको समझ में आई होगी क्लास। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप ये पूरी वर्कशीट अपनी कॉपी में नोट करेंगे और जल्दी से जल्दी अपने काम को कंप्लीट करके ग्रुप में शेयर करेंगे। थैंक यू।